महाभारत युद्ध होने के प्रमुख कारण। महाभारत युद्ध क्यों हुआ था? अभी तक हम सभी यही जानते थे कि गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र से हुआ था। यह कहानी गांधार नामक राज्य से आरंभ होती है। गांधार राज्य के राजा थे महाराज सुबल, जिनके यहाँ एक पुत्री का जन्म होता है। गांधार राज्य के महाराजा के यहाँ जन्म होने के कारण उनके नामकरण संस्कार में उनका गंधारी नाम सुनिश्चित होता है। कहा जाता है कि गांधारी की जन्म के समय जब उसकी कुंडली बनाई गई तब उसकी कुंडली में दोष था। ज्योतिषियों ने महाराज सुबल को बताया कि गांधारी के विवाह के बाद उनकी पुत्री विधवा हो जाएगी, क्योंकि जिस व्यक्ति से गांधारी की विवाह होगी उसकी मृत्यु निश्चित है। गांधारी को इस दोष से मुक्त करने के लिए उसके पिता ने ज्योतिषियों की सलाह पर उसका विवाह एक बकरे से करवाकर उस बकरे की बलि दे दी, जिससे गांधारी दोष मुक्त हो गई। बताया जाता है कि जब गंगापुत्र भीष्म हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र के साथ गांधारी के विवाह का प्रस्ताव लेकर गांधार पहुँचे, तो राजा सुबल ने इस प्रस्ताव को सहज ही स्वीकार कर लिया, क्योंकि राजा सुबल को यह भली भांति ज्ञात था कि महाराज धृतराष्ट्र एक चक्रवर्ती महाराजा है एवं उनको संरक्षित करने वाले भीष्म जैसे वीर योद्धा उनके साथ है। कहा जाता है उस समय पूरे पृथ्वी में कोई भी योद्धा भीष्म को युद्ध में परास्त नहीं कर सकता था। स्वयं भगवान परशुराम जो भीष्म के गुरु थे, उन्होंने भी भीष्म को युद्ध में परास्त नहीं कर पाए थे। इसकी जानकारी गांधार नरेश महाराज सुबल को थी, अतएव उन्होंने यह विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। इधर गांधारी को जैसे ही पता चला कि हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र के साथ उनके विवाह का प्रस्ताव आया है, उन्होंने मन ही मन धृतराष्ट्र से प्रेम करने लगी। उधर गांधारी का भाई शकुनी ने अपने गुप्तचरों से महाराज धृतराष्ट्र के विषय में जानकारी प्राप्त किया। तब शकुनी को ज्ञात हुआ कि महाराज धृतराष्ट्र जन्म से दृष्टिहीन है। जब उन्होंने यह बात महाराज सुबल को बताई तो महाराज ने शकुनी के बातों को ध्यान नहीं दिया, तथा जैसे ही भगवान शिव में विशेष आस्था रखने वाली गांधारी को यह पता चला कि जिस व्यक्ति से गांधारी का विवाह हो रहा है वह नेत्रहीन है, गांधारी ने प्रण किया कि वह भी अपने पति की तरह ही दृष्टिहीन होकर अपना जीवन व्यतीत करेगी, और उन्होंने अपनी आँखों में पट्टी बांध ली और उन दोनों गांधारी एवं धृतराष्ट्र का विवाह हो गया। किंतु गांधारी के भाई शकुनी को अच्छा नहीं लगा। शकुनी नहीं चाहता था कि उसकी बहन का विवाह एक दृष्टिहीन से हो। उसने इसका विरोध भी किया। विवाह के पश्चात जब धृतराष्ट्र को गांधारी की पहले विवाह और उसके विधवा होने की बात का पता चला तो वह बहुत ही क्रोधित हो गए और उन्होंने पूरे गांधार राज्य को समाप्त करने के लिए उस पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण में गांधार राज्य को बहुत अधिक क्षति पहुंचाई गई एवं महाराज सुबल एवं उनके पूरे परिवार को शकुनी सहित बंदी बना लिया गया। बंदी गृह में उनको बहुत अधिक प्रताड़ित किया जाता था। पूरे परिवार को केवल एक व्यक्ति का भोजन दिया जाता था। महाराज सुबल को समझने में अधिक समय ना लगी कि यहाँ से जीवित नहीं निकाला जा सकता है, इसलिए उन्होंने केवल शकुनी को भोजन करने का आदेश दिया। इस प्रकार उनके परिवार के सदस्य बिना भोजन के भूख के कारण एक एक करके मृत्यु को प्राप्त हो गए। महाराज सुबल अपने तपोबल से प्राप्त कुछ महिमाएं जानते थे। मृत्यु के पहले उन्होंने शकुनी को बताया कि मेरी मृत्यु के पश्चात मेरे अस्थियों से पासे बनाकर रखना। उन पासों की यह महत्ता होगी कि जिस अंग की इच्छा से पासा फेंकी जाएगी वह अंग प्रदर्शित हो जाएगी। कुछ समय पश्चात महाराज सुबल की भी मृत्यु हो गई। इस प्रकार शकुनी अपने परिवार के एक सदस्यों को अपने समक्ष मृत्यु को प्राप्त होते देखा था। उसके अंदर प्रतिशोध की भावना जाग उठी। उसने यह प्रण किया कि जिस प्रकार मेरे परिवार के एक सदस्य धृतराष्ट्र के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए हैं,
उसी प्रकार आपके वंश का भी विनाश होगा। आपका भी परिवार का सदस्य एक एक कर मृत्यु को प्राप्त होगा। कालांतर में महाराज धृतराष्ट्र के ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन को ज्ञात हुआ कि मामा शकुनी निर्दोष है, उन्होंने को अपराध नहीं किया है। दुर्योधन अपने मामा शकुनी को कारागार से मुक्त करवाकर उनसे क्षमा मांगी एवं उनको गांधार राज्य जाने को कहा, किंतु शकुनी गांधार राज्य नहीं गया एवं हस्तिनापुर में ही रहकर दुर्योधन तथा उनके सभी भाइयों को राजनीति एवं कूटनीति का पाठ पढ़ाता रहा। मामा शकुनी कौरवों को पांडवों के खिलाफ भड़काता रहा। मामा शकुनी ने कई बार दुर्योधन तथा उसके भाइयों के साथ मिलकर पांडवों को मारने का प्रयास भी किया, किंतु वो कहते हैं ना राखे राम त लेगे कौन, औ ले गए राम त राखे कौन। शकुनी वास्तव में दुर्योधन तथा उसके भाइयों का विश्वास प्राप्त करने के लिए ये सब कर रहा था। कुछ समय पश्चात ऐसा समय भी आया जब द्यूत क्रीड़ा हुआ। द्यूत क्रीड़ा के प्रारंभ में शकुनी जानबूझकर धर्मराज युधिष्ठिर को जीतने दिया, किंतु कुछ समय पश्चात वे अपना रंग दिखाने लगे। शकुनी अपने पासों को आदेश देने लगा जिससे वे पासे उसी अंग को प्रदर्शित करता था। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने राज्य सहित अपनी धर्म पत्नी को भी दांव पर लगा दिया और वे अपनी धर्म पत्नी को भी हार गए। द्यूत क्रीड़ा में हार के पश्चात पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। अज्ञातवास के पश्चात पांडवों ने अपने राज्य वापस मांगने के लिए भगवान कृष्ण को शांतिदूत बनाकर हस्तिनापुर महाराज धृतराष्ट्र के पास भेजा, किंतु दुर्योधन ने भगवान कृष्ण के प्रस्ताव को ठुकराकर उनको बंदी बनाने का प्रयत्न किया। अंततः वह समय भी आ गया जिसका सभी लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। महाभारत युद्ध प्रारंभ हो गया। महाभारत युद्ध में कुंती पुत्र भीम के द्वारा धृतराष्ट्र के पुत्र एक करके मारे जा रहे थे। शकुनी ने जो प्रण लिया था वह सिद्ध हो रहा था। महाभारत युद्ध के अंत में मामा शकुनी का युद्ध सहदेव से होता है। दोनों के बीच भयंकर युद्ध होता है। मामा शकुनी और सहदेव दोनों ही लड़ते लड़ते घायल हो गए थे। अंत में मामा शकुनी सहदेव के हाथों से मृत्यु को प्राप्त करता है। शकुनी चाहता तो अपने राज्य में शांति से राज करते हुए अपना शेष जीवन कुशलता पूर्वक व्यतीत कर सकता था, किंतु प्रतिशोध की भावना में उन्होंने अपना तथा शेष लोगों का मृत्यु का कारण बना। वैसे महाभारत युद्ध के और कई कारण हैं, जिनमें एक तो स्वयं धृतराष्ट्र है। महाराज धृतराष्ट्र केवल दृष्टिहीन थे, इसके अतिरिक्त उनके सभी इंद्रियां भली भांति अपना कार्य करती थी। वे जानते थे कि शकुनी उनके पुत्रों को भड़का रहा है। शकुनी उनके पुत्रों को कूटनीति की शिक्षा देता है, किंतु केवल पुत्र मोह के कारण वे शकुनी को कुछ नहीं कह पाते थे और अंत में यही पुत्र मोह उनके पुत्र एवं राज्य दोनों के अंत का कारण बनता है। यह जानकारी इंटरनेट और किताबों के माध्यम से संग्रहित कर आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है। आगे और ऐसी जानकारियां आपके सक्षम प्रस्तुत करेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक करना। धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत।